हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये भी कोविड-19 से ही संबंधित है। ये आपको करंट अफेयर्स और साथ साथ पॉलिटी में भी आपको हेल्प करेगा। भारत के लोकतंत्र को लेकर हमेशा शिकायत रहा है और लोकतंत्र को लेकर हमेशा उंगली उठा है कि लोकतंत्र में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। लेकिन जब ऐन वक्त आता है, यानी आम तौर पर किसी भी संकट की घड़ी में कोई न कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सामने आता है और सहारा बनता है। भारत के इस संकट के दौर में देखा गया कि कुछ दिनों से न्यायपालिका के बारे में आप हमेशा न्यूज़ सुनते होंगे कि न्यायपालिका टाइम टू टाइम जो कार्यपालिका है उसको हमेशा निर्देशित करते रहता है और उसको गाइडलाइन देते रहता है। और कुछ दिनों से देखा गया कि न्यायपालिका के अचानक जो है सक्रियता बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या और भी अन्य कोर्ट जो है जिस तरह से कोविड की स्थिति और उससे जुड़े अन्य सवालों पर लगातार आम नागरिक और जो संवैधानिक मूल्य है उसके पक्ष में अन्य संस्थाओं को जवाबदेह बनाने का कोशिश कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आए दिन अदालत की कार्रवाई या उसके फैसले सुर्खियां में रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक याचिका पर तो आज ताज़ा फैसला सुनाया है, वो भी कई तरह से महत्वपूर्ण है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे इसके आने पे विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाकर एक याचिका की सुनवाई की थी। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव प्रचार में भी भारी भीड़ को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की थी। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों न हत्या का मुकदमा चलाया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब कोई हाई कोर्ट इस तरह के बयान करे कि चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों नहीं हत्या का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग इस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान जा सकती है। चुनाव आयोग ने इस टिप्पणी को हटाने और मीडिया में इसे छापे जाने पर रोकने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस चीज़ को ठुकरा दिया और इसको पब्लिक के बीच में लाया गया। तब इस मामले को लेकर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसला में इस टिप्पणी को हटाने या मीडिया में इसे छापने पर रोक लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाईकोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। हाईकोर्ट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तल्ख भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करने की बात किया गया। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह टिप्पणी चलते चलते की गई है, इस फैसले का हिस्सा इसको जो है फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया है, इसलिए इसको हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसी तरह से मीडिया जब अदालत की कार्रवाई रिपोर्ट करता है तो वह एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है और इसलिए उसे रोका नहीं जाना चाहिए। आजकल यही प्रवृत्ति कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भी देखने को मिल रहा है कि वो अपनी आलोचना के प्रति कुछ ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और अपनी आलोचना के खिलाफ या तो मीडिया में रिपोर्टिंग पर रोक लगवाने की कोशिश करते हैं या सीधे अदालत चले जाते हैं। ऐसी संस्थाओं के लिए इस फैसले में काफ़ी सबक है कि अपनी आलोचना के प्रति कैसा रवैया अपनाया जाए, यह तो एक स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र में अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपकी आलोचना होगी और इसके मतलब आलोचना करने से ऐसा नहीं कि कोई आपके ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत टूट पड़ेगा। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि लोकतंत्र में सवाल उसी से पूछा जाता है जो उस पद पे होता है और अपने काम का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है। और लोकतंत्र में सवाल पूछने का और या फिर इस तरह का टिप्पणी करने का उसको पूरा अधिकार होता है। तो पिछले दिनों भी देखा गया कि चुनाव आयोग की बहुत आलोचना होती रही और हाईकोर्ट की टिप्पणी भी उस पर कड़ा होते गया है। चुनाव आयोग पर लगने वाले सारे आरोप सही नहीं है, लेकिन आयोग के लिए सिर्फ विश्वसनीयता ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि लोगों के नज़र में भी ये देखना जरूरी है कि चुनाव आयोग काफ़ी हद तक अपनी कसौटी पे कितना उतरा है। यह पूरा मामला उससे आत्मनिरीक्षण करने के लिए एक मौका देता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल है कि किस प्रकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो कि दूसरा संवैधानिक संस्था हमारा जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भी टाइम टू टाइम ये हिदायत देती है कि आपकी लापरवाही की वजह से अब चुनाव के दौरान बहुत सारे जाने गई हैं और उसके बाद भी चुनाव के बाद भी बहुत लोग जिसका जीत का जश्न मनाते हैं। ये सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो अपना बयान दिया, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का ये दावा कर रही है कि न्याय का आश्वासन हमें दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं न्याय अभी जागृत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आर्टिकल लिखा गया। बहुत सुंदर आर्टिकल है, आप इसको बढ़िया से सुने और इसको रिपीट सुने, बहुत अच्छा लगेगा।